हेलो फ्रेंड, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम लोग रिफैक्ट्री के बारे में समझेंगे पूरा डिटेल में कि रिफैक्ट्री होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसका रिक्वायरमेंट, इसका पर्पज क्या है। ठीक है, ये किस किस शेप में अवेलेबल होता है और साथ में हम लोग देखेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके वेरियस एप्लीकेशन को देखेंगे कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रिफैक्ट्री, तो देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं ताकि इस टॉपिक को और भी आसानी से समझा जा सके। ओके, तो देखिए आपने अगर आसपास में कोई इंडस्ट्री विजिट किया होगा तो आपने वहाँ पे फर्नेस देखा होगा। ये जो फर्नेस होते हैं ना, ये अलग अलग इंडस्ट्री में कई तरह का फर्नेस होते हैं और उस फर्नेस में या तो किसी फ्यूल को जलाया जाता है या फ्यूल के साथ साथ आपका जो मेटल होते हैं उनको भी जलाया जाता है। ओके, तो ये जो फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग फर्नेस का अलग अलग टेम्परेचर होता है। कहीं पर आपको मान लीजिए कि कहीं पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड भी होंगे, कहीं पे 1000 भी होंगे, कहीं 2000 भी होगा, कहीं 2500 भी होगा। इस तरह के फर्नेस होते हैं। तो अलग अलग फर्नेस में जहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर वैसा आपका टेम्परेचर होता है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है कि वो जो फर्नेस होगा वो किसी न किसी मटेरियल का बना होगा और जहाँ पर जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो ये चांसेस होगा कि अगर मान लीजिए कोई फर्नेस है, ओके, और उसका जो टेम्परेचर है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 2500, ओके, और जो वहाँ पर जो हम मटेरियल यूज किए हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1500 है। तो आप खुद ही सोचिए कि वो जो फर्नेस होगा वो गलेगा कि नहीं गलेगा। आसानी से गल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फर्नेस का टेम्परेचर है वो हाई है। तो एक तो ये ह्यूज प्रॉब्लम आई। साथ में मान लीजिए जहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो फर्नेस होते हैं हम वहाँ पर बोलेंगे नहीं, वहाँ पर हम कोई अच्छा मटेरियल लगा देते हैं, मान लीजिए हम टंगस्टन ही लगा देते हैं, ठीक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर हम वहाँ पर लगाएंगे तो टंगस्टन क्या होगा, टंगस्टन आप लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली होता है। जितना का आपका बॉयलर नहीं होगा उतना का ज़्यादा आपका फर्नेस ही हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लगा सकें, ठीक है। तो इसलिए इस हाई टेम्परेचर को, जो फर्नेस का हाई टेम्परेचर है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको सहने के लिए, ठीक है, किसी आपका मेटल की जगह हम ऐसा एक कंपाउंड लगा दें, ऐसा एक मटेरियल लगा दें ताकि उस हाई टेम्परेचर को वो सह सके, वहाँ पे रह सके, ठीक है, वो बर्दाश्त कर सके। ओके, तो वहीं पर आता है आपका रिफैक्ट्री, ठीक है। यानी कि रिफैक्ट्री क्या होता है अब इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ओके, तो रिफैक्ट्री क्या है? इट इज़ ए हीट रेजिस्टेंस मटेरियल विच कैन withstand at high temperature and also protect the surface from chemical attack and mechanical damage। यानी कि रिफैक्ट्री क्या होता है? रिफैक्ट्री एक ऐसा मटेरियल है जो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी कि वो हाई हीट को सह सकता है, ठीक है, रेजिस्ट उसको कर सकता है। withstand at हाई टेम्परेचर पे रह सकता है एंड also protect the surface from chemical अटैक, ठीक है। तो मान लीजिए अगर फ्यूल का कंबशन होगा तो वहाँ पर कुछ केमिकल कंपोजिशन भी होंगे तो वो केमिकल अटैक से भी उसको प्रोटेक्ट करता है और मैकेनिकल डैमेज। तो इस टाइप का जो मटेरियल होता है उसको हम लोग रिफैक्ट्री कहते हैं। तो अब इसका रिक्वायरमेंट क्या हुआ, यानी कि इसका क्या पर्पज़ होता है, इसको हम लोग एक नज़र देखते हैं। तो जैसा कि ये हाई टेम्परेचर पर रह सके, दूसरा है जैसा कि सडन चेंज इन टेम्परेचर हो सके, ठीक है, जहाँ पर सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वहाँ पर वो सस्टेन कर सके। विथ स्टैंड एक्शन ऑफ मोल्टन स्लैग एंड हॉट गैसेज, जहाँ पे मोल्टन स्लैग यानी मोल्टन जो मेटल जहाँ पिघलाया जाता है वहाँ पर वो सस्टेन कर सके। जहाँ पे हॉट गैसेस होता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर वो सस्टेन कर सके। नेक्स्ट आपका विथ स्टैंड एब्रेसिव फोर्स, यानी कि जहाँ पर जो फ्यूल का जैसे घर्षण वगैरह होता है वहाँ पर वो आसानी से सह सके, ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। साथ में जो हमारा रिफैक्ट्री होगा वो आपका लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ऐसा मटेरियल हम लगा दिया कि हाई हीट में वो उसका एक्सपेंशन हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए रिफैक्ट्री जो होते हैं वो उनका लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है ताकि हाई स्टेट में भी वो सस्टेन कर पाते हैं, जैसा का तैसा ही रहते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपका पर्पज ये होता है कि डू नॉट कंटामिनेट विथ अदर मटेरियल, यानी कि मान लीजिए वहाँ पर हम फ्यूल को जला रहे हैं, मोल्टन मेटल है, स्लैग है, तो ऐसा नहीं कि हमारा जो हम रिफैक्ट्री यूज करें तो वहाँ पर जाके वो सट जाए, चिपक जाए, ठीक है। तो ऐसा इसका प्रॉपर्टी होता है रिफैक्ट्री का। इसलिए इसका पर्पज है, इसका रिक्वायरमेंट है कि हम फर्नेस में आसानी से लगा सकते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर जोन होता है। ओके, तो ये हो गया इसका पर्पज। अब इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें कि इसका अगर शेप के अनुसार देखा जाए
कि किस किस तरह के शेप के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं आपका, एक होता है आपका ब्रिक्स शेप के, जैसे घरों में जो ईंट वगैरह यूज होता है ना, तो ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका बॉयलर फर्नेस के जो निचली जो सरफेस होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ओके। और दूसरा जो होता है वो अनशेप्ड होता है, यानी कि इसका कोई शेप नहीं होता है, जिसको हम लोग मोनोलिथिक कहते हैं। यानी कि ये जो जैसे सीमेंट होता है ना, जैसे आप सीमेंट को आप पेस्ट बना के जहाँ मन तहाँ वहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला जाता है कास्टेबल या मोटा टाइप का ये होता है, ओके। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी होगी, इस तरह के ये होते हैं। अब देखिए ये जो रिफैक्ट्री होता है वो कई कंपोजिशन से मिल के बना होता है। जैसे आपका इसमें सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, कार्बाइड्स वगैरह होते हैं। तो कई तरह के इसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जिसकी वजह से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है एसिडिक रिफैक्ट्री, दूसरा है बेसिक रिफैक्ट्री और तीसरा जो है वो है न्यूट्रल रिफैक्ट्री। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि एसिडिक रिफैक्ट्री कहाँ पर यूज करेंगे। तो यूज वेयर द स्लैग और हॉट गैसेस आर एसिडिक, इसको वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पे जो आपका हॉट गैस है या स्लैग है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है, ठीक, ओके। तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे, लेकिन ये वहीं पे स्टेबल रहेगा जहाँ पर वो एसिडिक है। अगर उसी चीज़ में मान लीजिए आपके स्लैग या हॉट गैसेस में आपका अल्कली नेचर का आ गया या बेसिक नेचर का हो गया, तो वो वहाँ पर उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसके अटैक में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जहाँ पर एसिडिक नेचर का होता है वहाँ पर एसिडिक वाला रिफैक्ट्री यूज करते हैं। ठीक उसी तरह बेसिक रिफैक्ट्री में यूज वेयर द स्लैग और हॉट गैसेस आर अल्कली और बेसिक, जहाँ पर आपका हॉट गैसेस और जो स्लैग होता है वो अगर बेसिक नेचर का है तो वहाँ पर बेसिक नेचर है, और उसी चीज़ में अगर एसिडिक चीज़ आ जाए तो वो उसके साथ अटैक करेगा, यानी रिएक्शन कर जाएगा, ओके। तो जहाँ पर बेसिक है वो वहीं पे वो स्टेबल रहता है। अगर हम लोग इसका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो जैसे सिलिका हो गया, अल्यूमिनो सिलिकेट हो गया, ओके, ये एसिडिक रिफैक्ट्री हो गया। वहीं पर अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे आपका मैग्नीशिया हो गया, डोलोमाइट हो गया, क्रोम मैग्नीशिया हो गया। ये भी आपके एग्जाम्पल में कभी कभी पूछ दिए करते हैं कि डोलोमाइट जो है वो किस तरह का रिफैक्ट्री होता है, तो बेसिक है, ठीक है। मान लीजिए इसी का एग्जांपल दे दिया, तो ये इस तरह का एसिडिक रिफैक्ट्री है। तो ये आप एग्जांपल आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल रिफैक्ट्री। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि मतलब दोनों में आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप एसिडिक वाला हो या बेसिक वाला है। तो यूज वेयर द स्लैग एंड हॉट गैसेस आर बेसिक और एसिडिक बोथ, ओके। और स्टेबल होगा ये दोनों केसेस में। आपका मान लीजिए अगर आपका फ्लू गैस में कुछ बेसिक नेचर का कुछ आ जाए या एसिडिक नेचर का आ जाए, तो वहाँ पर दोनों में वो सस्टेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अगर एग्जांपल का बात करें तो जैसे एल्यूमिना हो गया, क्रोम हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, जर्कोनिया हो गया, कार्बन सेक्टर वगैरह हो गया, ओके। तो ये हो गया इसके टाइप्स और इसकी बेसिक जानकारी। अब इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करें, यानी कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए मार्केट में कई तरह का इंडस्ट्री है, कई तरह का वहाँ पे फर्नेस अवेलेबल होते हैं, कई तरह का हाई हीट जोन होता है। तो जहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट होता है हाई हीट जोन में, जैसे मान लीजिए कि आपका इसका एप्लीकेशन बात करें तो इन हाई टेम्परेचर फर्नेस लाइक बॉयलर फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, किलन, इलेक्ट्रिक फर्नेस, कोक ओवन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ पर हाई टेम्परेचर जोन होता है या जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर इस रिफैक्ट्री का यूज किया जाता है। अगर हम सिर्फ बॉयलर की बात करें तो बॉयलर में इट इज़ यूज एट फर्नेस डोर, इंस्पेक्शन होल, बर्नर ओपनिंग, साइक्लोन होपर, सूट ब्लोअर ओपनिंग एक्सेट्रा। इस जोन में, सिर्फ बॉयलर में इस जोन में आपका यूज किया जाता है, ओके। तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग रिफैक्ट्री को डिटेल में समझे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।